गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआरए इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 11वीं कक्षा में एक नया विषय पढ़ रहे हैं। आपका वो टॉपिक है आपका चित्र वर्णन, यानी कोई भी आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र को देखकर आपको कुछ लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी आपको, और ये आपका परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं चित्र वर्णन आ जाएगा तो क्या करना है हमें। ठीक है, तो टॉपिक है आपका चित्र वर्णन और अंक जो है वो आपके 5 है, यानी 5 नंबर का आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको चित्र में जो दिख रहा है उसका पूरा विवरण करना है। यानी कि जो पिक्चर आपको दे दी गई, जितना आपको समझ में आ रहा है आपने उस चित्र को ध्यान से देखना है, एक एक चीज को देखना है। जो भी चीजें उसमें दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, वो सब आपने लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी पूरे चित्र में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ क्या है, वो क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, कोने में क्या पड़ा है, ऊपर क्या है, नीचे कैसा है, कैसा दिख रहा है, ठीक है, क्या प्रकट हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है तो वो रो रहा है, हंस रहा है, कोई गिर गया, कोई मतलब चोट लगी, ठीक है, या बारिश हो रही है, कुछ भी है, कहीं आना है जाना है, धुंध है, छाया है, धूप है, बारिश है, कुछ भी दिख रहा है आपको उस चित्र को पूरे गौर से देखना है और फिर उस चित्र को दिमाग में बैठा लेना है कि ये चित्र कहाँ का हो सकता है और क्या सिचुएशन उसमें घटित हो रही है। ठीक है, उसको आपको पूरे लिखना है, कम से कम भी 5-6 लाइन में उसको लिखना है। ठीक, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा, चित्र किस घटना से संबंधित है। यानी आपको पता चल जाएगा, जब आप चित्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट केस है, ठीक है, ये एक बाढ़ का दृश्य है, ये एक स्कूल का दृश्य है, ठीक है, ये एक मतलब टूटी हुई सड़क का दृश्य है, ये एक बगीचे का दृश्य है, ये सुबह उगते हुए सूरज का दृश्य है, ठीक है, या सुबह की जो प्रातः काल होता है उसका दृश्य है, या ये शाम का चित्र है, या ये खेल ग्राउंड है, मतलब जो प्ले ग्राउंड है उसका चित्र है, या ये स्कूल में एक कक्षा क्लास है उसका चित्र है, या कोई बोर्ड पर टीचर जो पढ़ा रहा है वो कक्षा, ठीक है, वो दी हुई है, या ये परीक्षा में बैठे हुए बच्चों का चित्र है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले एनालिसिस कर लेना उस चित्र को देखकर कि चित्र किस घटना से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा आप उसका टॉपिक ढूंढेंगे कि टॉपिक किस पर है, क्या टॉपिक है उस चीज का, उस चित्र का क्या टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जिस घटना या समस्या या सुझाव पर आधारित है वो चित्र, यानी जो चित्र आपको दिखाया गया है वो किस घटना पर या किसी समस्या पर या किसी सुझाव पर आधारित है, उसकी आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि अभी कुछ दिन पहले जो आपका था ये जुलाई, ठीक है, जुलाई में आपने कोई ऐसा दिवस गया होगा जिसमें जैसे रक्षाबंधन आ गया तो उसमें राखी बंधी हुई है, भाई बहन को बांध रहे हैं, स्नेह दिखाया हुआ है, तो ये एक रक्षाबंधन का चित्र है। ठीक है, तो इस तरह से कोई घटना, कोई समस्या पर आधारित उसकी व्यवहारिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या है रक्षाबंधन, क्यों मनाया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी आपको पूरी जानकारी दिमाग में आपके बैठा ले, एक चित्र खींच लें कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका, उसके बाद आपने क्या करना है, चौथे पॉइंट में, क्या उस घटना या समस्या से कोई हानि या लाभ या उसका मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, या वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताना है। ठीक है, यानी राखी गई, आपने देखा रक्षाबंधन आजकल दिखावा हो गया है, ठीक है, ये है बहुत ट्रेंड चल गया है, कुछ ये भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये मेरी सोच है। ठीक है, आपने अपनी अपनी राय के अकॉर्डिंग लिखना है कि आपके हिसाब से उस घटना या समस्या पर कोई हो सकता है, कोई रक्षाबंधन ना होकर यहाँ पर दे गए हानि और लाभ। ठीक है, यहाँ पर आ गया भाई, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एक बच्चा है जो लैपटॉप पे लगा हुआ है, कॉपी पे कुछ काम उतार रहा है, ठीक है, तो आप उसे देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या उसे हानि हो सकती है, हो भी सकती है, क्या उसे लाभ हो सकता है, फायदा है, घर बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ जी, आप उसे घर बैठ के पढ़ रहे हो, कोई लाभ, कोई हानि या महत्व या महत्वहीन, तो क्यों है, कारण बताना है आपको उसका। ठीक है, आपको उसका रीजन बताना है, ऐसा क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंस है तो क्यों है, नहीं है तो क्या है, बेनिफिट है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हाँ इसके क्या है, जो डीमेरिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो आप उसको लिखना है। उसके बाद उसके क्या कारण है, यानी जो समस्या हो रही है, ठीक है,
हो सकता है वो सुझाव भी हो सकता है कि भाई आजकल आप देख रहे हैं कि जो वनों में जो है वो बाघों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, बाघ की संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या है, एक अच्छा फायदा है, महत्व है हमारे लिए। तो ये फायदा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन लिखना है। नुकसान हो रहा है, आपने देखा कि वहां पर जंगलों में जो है हाथियों को मारा जा रहा है, ठीक है, तो ये दिन दिन प्रतिदिन समस्या क्या है, बरकरार है, बढ़ रही है। तो उसमें लाभ और हानि भी आप लिख सकते हो, उसका कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, सुधार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर उसमें गलतियां पाई जा रही है तो क्यों पाई जा रही है, ठीक है। और अंत में अपनी राय जरूर दें। अपनी राय का मतलब आप खुद बताएं कि भले ही सरकार कुछ भी कर रही हो, भले ही आम जनता कुछ भी कर रही है, या भले ही लोग जागरूक हैं, ठीक है, या भले ही विद्यार्थी जागरूक हैं, या भले ही आम जनता जागरूक है, या प्रशासन जागरूक है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, तब जाकर ऐसा सुधार होगा। इस तरह से आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो चित्र वर्णन कैसे करना है सिर्फ आज इसके बारे में, कल जो वीडियो आएगी आपकी कोई पिक्चर आएगी और पिक्चर के साथ उसे कैसे एनालिसिस करना है वो हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। कल वैसे हमारी क्लास भी है, हम उसमें भी इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप कोई भी एक पिक्चर लो, ठीक है, उसकी इमेज बनाओ दिमाग में, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन पे फोकस करते हुए उस पर कुछ लाइनें यानी 1-1.5 पेज आप उस पर लिखिए, ठीक है। फिर आपको लिखना आ जाएगा उस टॉपिक पर, कोई भी चित्र देखिए, उसका वर्णन कीजिए और फिर उस पर विचार कीजिए, 5 अंक का आएगा आपका, ठीक है बेटा, ओके।